कहते हैं लगावेली काकी और बुझावेली काकी। अचानक से रूस के विदेश मंत्री पहुंचते हैं अमेरिका। ये पिछले दरवाजे से कौन सी बातचीत हो रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे सीधे कोर्ट को बोला, देखो रास्ता अपना देख लो, पाकिस्तान मामले में जो तुमने निर्णय दिया है उसे हम मानने वाले नहीं हैं। जानेंगे WTO के बाद कोर्ट को क्यों हड़का दिया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, इस वक्त रूस यूक्रेन की कहानी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, ये वाला हालात हो गया है। कुछ दिनों पहले एक हलचल मची थी रूस में जब तख्ता पलट की बात आ रही थी, पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जगह जगह भाषण देके थक गए हैं। यूक्रेन ने रूस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देगा रूस, और रूस ने न्यूक्लियर प्लांट के छतों पे माइंस और विस्फोटक रख दिए हैं। इन आरोपों के बाद खुद UN की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने कहा कि ठीक है, हम रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया की जांच करेंगे और देखेंगे हम कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ किया गया है या नहीं किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि देखो, रूस ने पहले हमारा बांध तबाह कर दिया और अब हमारा न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना चाह रहा है। अब इसके लिए यूक्रेन ने हाल फिलहाल में एक सेफ्टी ड्रिल भी की। यहाँ पर विस्फोट होता है तो फिर कैसे संभाला जाएगा पूरी सिचुएशन को। अभी स्थिति यूक्रेन की ऐसी है। वहीं दूसरी तरफ प्रिगोजिन भाग चुका है बेलारूस से। बेलारूस तड़ी पार किया गया था, लेकिन वहां से भी बंदा गायब बताया जा रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन का जो जेट था वो मॉस्को की तरफ, रूस की तरफ गया है, यानी वो मॉस्को में होगा या रूस में ही कहीं पर होगा। प्रिगोजिन को लेकर अब टेंशन इस बात की है कि क्या ये सारा कुछ डील पुतिन ने ही कराया था। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि वैगनर वाला जो खेल था ना, वो स्क्रिप्टेड खेल था। अब क्या सच्चाई है वो तो रूस ही जाने, पर कहा जा रहा है बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उनके द्वारा कि प्रिगोजिन अब हमारे देश में नहीं है, प्रिगोजिन यहाँ से निकल चुका है, गायब हो चुका है। अब ये सारी कहानी हो रही है रूस यूक्रेन में, और इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, और खबर ये कह रही है कि रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव को देखा गया है अमेरिका के। रूस यूक्रेन जंग 1 साल बाद भी जारी है, लेकिन अब अमेरिका ने इस जंग को खत्म कराने के लिए रूस से बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत शुरू की है। कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट बातचीत अप्रैल में शुरू हुई और अभी तक जारी है। रूस की तरफ से इस बैकडोर बातचीत में फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावारोव हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अप्रैल में हाई लेवल बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की थी। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। बातचीत के लिए पुतिन के करीबी फॉरेन मिनिस्टर लावरोव न्यूयॉर्क पहुंचे थे और उन्होंने अमेरिका के पूर्व सीनियर डिप्लोमेट से बातचीत की। अमेरिका की तरफ से जिस पूर्व डिप्लोमेट ने बातचीत की है उसका नाम है रिचर्ड हास। वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट है। हालांकि वो जल्द ही इस पद को छोड़ने वाले हैं। इनके अलावे यूरोपीय मामलों के एक्सपर्ट चार्ल्स कुपाचन और रूस मामलों के एक्सपर्ट थॉमस ग्राहम भी बातचीत का हिस्सा है। दोनों ही व्हाइट हाउस और फॉरेन मिनिस्ट्री से रिटायर हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि बातचीत अभी भी चल रही है। तो फिर सारा मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, शांति क्यों नहीं हो रही है, कहाँ अटका है मामला? तो रिपोर्ट बता रही है मामला अटका हुआ है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा किया है उसका क्या होगा। क्या उन्हें आज़ाद क्षेत्र घोषित किया जाएगा? जंग में कैदी बनाए गए लोगों को क्या दोनों देश एक दूसरे को हवाले करेंगे? क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की इस मामले में सीधी बातचीत करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे?
वैसे आपको बता दें, इस रिपोर्ट में एक और बात हैरान करने वाली है। चाचा बाइडेन कह रहे हैं कि हमें पता है ये बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत को हमने शुरू नहीं कराया है। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारे देश में ये मीटिंग हो रही है और तुमने शुरू नहीं कराया है। कहा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से CIA चीफ और रूस यूक्रेन के अफसर मिल रहे हैं। इसके अलावे रूस से भी कई सारे लोग मिल रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गुपचुप न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं सरगेई लावारोव। वैसे अच्छी बात है, अगर दोनों देशों में जंग खत्म हो जाती है तो अमेरिका के लिए भी चीन को टारगेट करना आसान हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत बुरी तरीके से बौखलाया और भारत ने कहा कि तुम्हारी बात हम मानेंगे नहीं, तुम होते कौन हो? आखिर भारत ने इतना तगड़ा वाला रूप क्यों दिखाया है? तो आपको बता दें, दरअसल बात ये हुई है कि वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता, ये तो याद होगा। इस चीज़ के लिए भारत ने नोटिस भेजा था पाकिस्तान को कि हम इस समझौते को बदलना चाहते हैं, आओ आकर बैठकर बातचीत करो। और इस नोटिस का जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, जिसके बाद भारत ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं आते हो तो हम बदल देते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं। जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। भारत ने कहा अच्छा ठीक है, अगर सही नहीं है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, वैसे तो ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इस मुद्दे में किसी के आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रीटी है उस ट्रीटी के हिसाब से ही चलते हैं। हम दोनों ने आपस में बातचीत की, ये मामला नहीं सुलझा तो ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारी बात है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को लाया जाए। इस न्यूट्रल, जो कि पॉलिसी के आधार पर होना चाहिए, इस न्यूट्रल एक्सपर्ट से हम राय लें और उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कुछ कहेगा उसके बाद हम फैसला लेंगे। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि जी नहीं, ये मामला किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाहिए, वो भारत के फेवर में दे देगा, ये मामला तो अब कोर्ट में जाएगा, हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। WTO को कहा, WTO ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं ना, दोनों एक साथ कर लेते हैं, कोर्ट को भी बिठा देते हैं, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी बिठा देते हैं। भारत ने उस वक्त भी कहा था आप स्टेप में क्यों नहीं चल रहे हो, आप स्टेप से हटकर क्यों चल रहे हो। अभी न्यूट्रल एक्सपर्ट का रिपोर्ट आना बाकी ही था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कह दिया कि देखो भैया, इसमें भारत गलत है, भारत इंडस वाटर ट्रीटी में जो बदलाव करना चाहता है वो सही नहीं है, पाकिस्तान अपनी जगह पे सही है। अब इसी को लेकर भारत ने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा कि देखो, तुम्हारा जो ये ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम नहीं मानते हैं। इन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये हमारे लिए मायने नहीं करता है। एक तो तुमने लीक से हटकर इस पर काम किया, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा हम दो देशों का मुद्दा है, इसमें तुम्हारा कहीं से भी कोई काम नहीं है, इसलिए बोरिया बिस्तर समेटो और निकल लो यहाँ से। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है कि भारत अब अपने हितों की पहले सोच रहा है। कौन क्या सोचता है और क्या नहीं, उसके लिए भारत तैयार नहीं है। भारत अपने लिए तैयार है कि हाँ, हमें इस डील से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे भारत का ये नया रूप आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।